हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग आए हैं इन लाइन के बीच में, और आप इन सभी बॉक्सों को हमेशा सफ़र के दौरान देखते होंगे। तो आज हम जानते हैं इन सभी बॉक्सों का कार्य क्या होता है, और यदि इनमें से किसी एक भी ख़राब हो जाए तो क्यों रेल नहीं चल सकती। आपको वहाँ पे दो जुगाड़ दिख रहा होगा। कैसा जुगाड़ दिख रहा होगा? तो वो दिख रहा होगा कुछ ऐसे। दोनों तरफ जो ये बक्से लगे हुए हैं, ये वोल्टेज बताते हैं दोस्तों। इन्हीं से वोल्टेज इन दोनों रेलों के बीच आती है, और वो वोल्टेज जो होता है इसके द्वारा पैनल रूम में जाता है। पैनल रूम से पहले रिले रूम में जाता है, और वहाँ से इन सभी वोल्टेजों के अप एवं डाउन होने के माध्यम से वहाँ यह पता चलता है कि इन दोनों जो जुगाड़ थे उधर और ये जो इधर, ये जो दोनों के बीच में कोई रेल, वैगन, एक्सल कुछ तो आ नहीं गया। अगर जैसे ही ये आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रैक है ना पैनल पे शो करता है और वो रेड हो जाता है। ऐसे लाइन क्लियर हो या ना हो, वो या तो नॉर्मल अवस्था में रहता है या तो वो येलो अवस्था में जलता रहता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच में गाड़ी आती है, इंजन आते हैं, वैगन आते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा भी चीज़ आ जाते हैं जो कि एक दूसरे को छू देता है। जैसे कि आप कभी कभार देखते होंगे कि वैगन अलग हो गए, या फिर इंजीनियरिंग विभाग का वो जो ट्रॉली होता है वो चलता है, तो वो जैसे ही इस पे आते हैं और दोनों को टच करते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, तो वो पैनल पे ये ट्रैक रेड हो जाता है, जिसके कारण ये इन सब जो सिग्नल होते हैं, इन सभी सिग्नलों का संचालन नहीं किया जा सकता। यह जो बॉक्स है आपको संख्या में तो कई दिखते हैं, लेकिन मेनली ये 2 से 3 प्रकार के ही होते हैं। एक तो ये ट्रैक से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा सिग्नलों से रिलेटेड होते हैं, और तीसरा इन दोनों को मिक्स कर करके माने मिक्स करने का काम करते हैं, जो मेन रूप से क्या करते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं। और इस प्रकार ट्रेन क्या होता है, संचालन होता है। ट्रेन का संचालन के दौरान इन सभी के अंदर जो करंट फ्लो होता है, उसी के दौरान ये क्या होती है, सिग्नलें आती है। तो मैं आया हूँ होम सिग्नल के। नॉर्मली होम सिग्नल आपको कुछ इस प्रकार का ही दिख जाता है, जिसमें ये क्या होते हैं लगे, कॉलिंग ऑन लगे होते हैं, और होम होता है, और ये जो राउटिंग है ये रूट इंडिकेटर होता है। ये सब सिग्नल एक खंभे पे मिल जाते हैं। अब ये कॉलिंग ऑन होता है। कॉलिंग ऑन की 3 शर्तें होती हैं। आपको जानने या नहीं जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बता ही देता हूँ। इनमें क्या होता है, जो ये सिग्नल है इसको अगर ऑफ़ नहीं किया जाए, ऑफ़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो रेड है ये येलो या फिर ग्रीन ना हो जाए। रेलवे में उल्टा चलता है दोस्तों। अगर ऑन है इसका मतलब ये रेड है, अगर ये ऑफ़ होता तो अभी येलो या फिर ग्रीन होता। तो अगर ये किसी भी कारणवश से अगर ये क्या हो सकते हैं, ऑफ़ नहीं हो सकते हैं, तब जाकर ये कॉलिंग ऑन जलता है दोस्तों। और इस कॉलिंग ऑन के द्वारा क्या होता है, तो ट्रेन को आगे ले लिया जाता है। उसकी कई नियम होते हैं। को ट्रेन को पहले आकर के वहाँ रुकना पड़ेगा, 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आगे चलते हैं, तो ये हो गया सिग्नल और सिग्नल से रिलेटेड। और एक बक्सा होता है पैनल से, ट्रैक से रिलेटेड। तो ट्रैक सर्किटेड रहता है हमेशा। ये जितने भी ट्रैक होते हैं ना, ये पूरे के पूरे ट्रैक के अंदर वोल्टेज दौड़ रहे होते हैं, करंट दौड़ रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को करंट लगता नहीं है, क्योंकि ये अराउंड 24 वोल्टेज और 8 वोल्टेज के बीच में ये वैरी करता रहता है। और इस प्रकार से क्या होते हैं, तो वोल्टेज अप डाउन होते हैं, जिसके कारण ही सिग्नलों का संचालन होता है। और देखिए, आप कभी कभार नहीं, हमेशा ये देखते होंगे कि ये इस रेल से इस रेल में जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, आपने बोला कि अभी वोल्टेज आता है तो एक दूसरे में तो शॉर्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट नहीं होता है दोस्तों। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये एक ग्लूड सिस्टम होता है। ये देखिए, तो ये है जो इस तरफ की पटरी में सटा हुआ है, और ये है जो उस तरफ की पटरी में सटा हुआ है, जिसके कारण इन दोनों में शॉर्ट नहीं लगता है। और ये हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं।